मैं उसे बता रहा हूं। निरीक्षण जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। अवलोकन को निरीक्षण का तरीका न बताएं। बिना किसी विकृति, उद्देश्य या मकसद के सिर्फ देखने की कला सीखना। इसमें अद्भुत सुंदरता है, क्योंकि तब कोई विकृति नहीं होती। आप चीजों को जैसा है वैसा स्पष्ट देखते हैं। पर अगर आप इसे विचार में बदल कर देखें तो यह विकृति है। सही? तो हम बस स्वतंत्र रूप से, बिना किसी विकृति के, चेतना का निरीक्षण कर रहे हैं। इस तरह चेतना अपनी पूर्णता को प्रकट करने लगती है। कुछ भी छिपा नहीं रहता। यानी हमारी पीड़ा, लालच, ईर्ष्या, खुशी, मान्यताएं, विचारधाराएं, ये सब चेतना का मिश्रण है। पुरानी परंपराएं, वर्तमान वैज्ञानिक या तथ्यात्मक परंपराएं आदि, ये सब हमारी चेतना है। विचार के किसी भी हलचल के बिना इसका निरीक्षण करना, क्योंकि विचार ने हमारी चेतना की सारी सामग्री रखी है, विचार ने ही इसे बनाया है। जब विचार कहता है कि यह सही है, वह गलत है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तब भी आप चेतना के क्षेत्र में ही हैं। इसलिए विचार के स्थान को बहुत स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। विचार की अपनी जगह है। ज्ञान, तकनीक और अन्य क्षेत्रों में। लेकिन मनुष्य की मनोवैज्ञानिक संरचना में विचार का कोई स्थान नहीं है। जब ऐसा होता है तो भ्रम, विरोधाभास, संघर्ष और एक दूसरे के बारे में छवियां बनना शुरू हो जाती हैं। कला का अर्थ है, जैसा हमने कहा, हर चीज को सही जगह पर रखना। चित्रकार, मूर्तिकार या कवि नहीं, बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन में हर चीज को सही जगह पर रखना, यही कला है। तो क्या आप अपनी चेतना का निरीक्षण कर सकते हैं, और क्या वह अपनी सामग्री प्रकट करती है? थोड़ा थोड़ा नहीं, बल्कि उसकी संपूर्ण गति। तभी उससे परे जाना संभव है। विश्लेषण से नहीं, जो हमने चर्चा की, क्योंकि इसमें विश्लेषक और विश्लेष्य का विभाजन और समय की समस्या है। अगर विश्लेषण पूरा नहीं है तो उस अपूर्णता का प्रभाव अगले विश्लेषण पर पड़ता है। इस तरह अपूर्णता बढ़ती जाती है। समझे? जैसे पियानो पर हमेशा गलत नोट बजाने का अभ्यास करना। ठीक है? और हर वक्त गलत सुर का अभ्यास करना, है ना? तो यही हमारी जिज्ञासा है।
क्या आप बिना आंख हिलाए निरीक्षण कर सकते हैं? क्योंकि आंख आंख मस्तिष्क पर असर डालती है। आप खुद इसे देख सकते हैं। जब आंखें स्थिर हों तो निरीक्षण साफ होता है, क्योंकि मस्तिष्क शांत हो जाता है। आप इसका प्रयोग कर सकते। यह कोई चाल नहीं है या कुछ और भी। यह गुरु से कुछ चालें सीखने जैसा है। एक मजेदार कहानी है जो मुझे बतानी है। एक युवक गुरु से पूछता है, सत्य क्या है? मैंने हर जगह खोजा, कोई नहीं बता पाया, आप बताइए। गुरु कहते हैं, मेरे साथ रहो। तो शिष्य 15 साल तक उनके साथ रहता है। उन्हें देखता है, आप जानते हैं वगैरह। 15 साल बाद वह कहता है, अरे मैंने कुछ नहीं सीखा। वह गुरु से कहता है, माफ़ करें, आपने कुछ नहीं सिखाया, मुझे सत्य नहीं मिला है, मैं तुम्हें छोड़कर उस दूसरे गुरु के पास जाऊंगा। 5 साल बाद वह लौटा और कहा, आखिरकार मैंने सीख लिया। गुरु ने पूछा, तुमने क्या सीखा? क्या तुम वह नदी देख रहे? मैं बिना नाव के, बिना किसी सहारे के पानी पर चल सकता हूँ। गुरु ने कहा, तुम वो छोटी नाव लेकर 2 पैसे में कर सकते हो। समझे? किसी गुरु के पास जाते समय यह कहानी याद रखनी चाहिए। क्या आप बिना विचारों के हस्तक्षेप के निरीक्षण कर सकते हैं? यह तभी संभव है जब दृष्टा समझे कि वह और दृश्य एक हैं। दृष्टा ही दृश्य है। क्रोध मुझसे अलग नहीं है। मैं क्रोधित हूं, मैं ईर्ष्यालु हूं, इसलिए दृष्टा और दृश्य में कोई भेद नहीं है। यह मूल सत्य है जिसे समझना चाहिए। बिना दृष्टा के निरीक्षण करें तो पूरी चेतना स्वयं प्रकट होगी। इस पूर्ण निरीक्षण में विचारों द्वारा निर्मित चेतना से परे जाना है। विचार द्वारा निर्मित यथार्थ सत्य नहीं है। यह केवल विचार की वास्तविकता है।